में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी की ओर से पूरे प्रदेश में दलित चौपाल का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ दलित समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब, दबे कुचले और अपने अधिकारों से वंचित हर व्यक्ति की आवाज़ उठाना है। राजीव पासी ने कहा कि पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें मजबूत बनाने का काम कर रही है। साथ ही संगठन को विधानसभा स्तर पर मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने और लगातार जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील की है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी ने कहा, हमारी पार्टी अपने नेता के किए गए कार्यों को लेकर जमीन पे जा रही है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम खुद, हमारी पार्टी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में 108 विधानसभा है, जहां पे पासी पासवान बहुसंख्यक में, हमारी विधानसभा 403 है, मगर 108 विधानसभा विधायक ऐसे हैं कि जिनको पासी पासवान समाज उनको वोट देके वो बना सकता है विधायक, क्योंकि 108 विधानसभा में 1 लाख पासी, 1.5 लाख पासी हर विधानसभा में। तो इसलिए हमारी पार्टी मजबूती से अपने नेता के जो किए गए कार्य उनको लेके जा रही। बाबा साहब की बहुत लोग आज बात करते हैं। बाबा साहब की मैं देखता हूं कि कांग्रेस के लोग संविधान की किताब लिए नहीं थकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश में चुनाव हो रहा था, बाबा साहब को 2-2 बार देश की पंचायत से हराने के किसी ने काम किया? तो ये कांग्रेस के बेईमान लोगों ने हरवाया 2-2 बार बाबा। आज बाबा साहब की संविधान की किताब लेके टहल रहे हैं। आज कहते हैं मानवर कांशीराम जी को भारत रत्न मिले। मेरी पार्टी भी प्रस्ताव रखी कि मानवर कांशीराम को भारत रत्न मिले, मगर मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी से, जो मानवर कांशीराम की भारत रत्न की बात करते हैं, जब इनकी केंद्र में सरकार थी, यूपी में सरकार थी, तब भारत रत्न क्यों नहीं देती भैया? आपने भारत रत्न उस समय दे देना चाहिए। देश के बाबा साहब की तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं लगी, क्यों नहीं लगवा दिए? आज महाराजा बिजली पासी पे डाक टिकट क्यों नहीं जारी कर दिए? अगर उन्होंने किया तो श्रद्धेय मेरे नेता पासवान जी ने किया। मंडल कमीशन की किसी ने बात किया तो मेरे नेता श्रद्धेय पासवान जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश की है। आज जो गरीबों को 5 किलो राशन की देन है तो मेरे नेता की देन है। आपके हाथ में जो टेलीफोन है, मोबाइल है, दूर संचार विभाग बहुत घाटे में था उस समय। मेरे नेता को जिस समय दूर संचार मंत्रालय मिला था, उस समय गया की धरती से मेरे नेता ने कहा था कि दूर संचार विभाग में मैं ऐसी क्रांति लाऊंगा, ये टेलीफोन और मोबाइल बैगन के भाव होगा। आज ये टेलीफोन और मोबाइल अगर किसी की देन है तो मेरे नेता की देन है। चौपाल के मतलब हमारा ये हुआ, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पासी हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया, जो अपने गरीब से अधिकार से वंचित है, उसको हम दलित मानते। दलित के मतलब ये नहीं होता कि दलित के मतलब पासी हुआ, दलित के मतलब पासवान हुआ, इसको हम नहीं मानते। दलित के मतलब हुआ कि जो अपने अधिकार से वंचित है। दलित के मतलब पासी। आप लोगों ने क्यों इसको दलित नाम दिया है? दलित चौपाल, हमारे पार्टी का भी दलित सेना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित सेना चलाते थे, हम दलित चौपाल के नाम से कार्य कर रहे हैं। आज मेरे पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमेठी में भी एक कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। चाणक्य चौपाल का कार्यक्रम शुरुआत किए हैं। आज चाणक्य चौपाल भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, सुदामा चौपाल भी हमारा चल रहा है। मैंने अभी बनारस में प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया था। हमारी पार्टी मजबूती से दलित चौपाल में पूरे उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान भी हम कर रहे हैं। जो हमारे समाज के ऊपर लोग आरोप लगाते रहते हैं हमेशा कि हम फला गांव के हैं तो इसको हम क्या करेंगे, प्रधानी का चुनाव आ जाएगा, जिला पंचायत का चुनाव है, लोकसभा चुनाव आ जाएगा। लोगों की जो मानसिकता है, फला मोहल्ले में दलित बस्ती है या वहां पे कमजोर लोग हैं, उनको शराब भेज दो, मीट मछली भेज दो, उनसे वोट ले लिए। दोबारा इस बार 2027 में सब होने वाला नहीं है। हमारा समाज बहुत जागृत हो चुका है। हम इसी दलित चौपाल के माध्यम से पूरे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर में कितनी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लोग जुड़े हुए हैं? गोरखपुर में हमारे यहाँ पे भारी संख्या में लोग, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजक बौवा पार में जो चौरी चौरा में हो रहा है, रिंकी निषाद उर्फ गोरखपुर भौजी की तरफ से वो कार्यक्रम का आयोजन है। वहां पे भारी संख्या में लगभग 3 से 4 हजार की वहां पे भीड़ होने जा रही है। और उस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे माननीय अरुण भारती, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, हम सबके नेता माननीय अरुण भारती जी करेंगे। क्या लगता है इस चुनाव में कितनी सीट लेकर के आप? देखिए, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 पे मजबूती से तैयारी कर रही है और उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की चाबी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के पास होगी।